नानी वाला ग्रुप वाला ग्रुप। ये क्या रोज डे लेडीज संगीत था कार्यक्रम। लेडीज संगीत था। लेडीज संगीत नहीं, नानी के ग्रुप का पार्टी में तरह की पार्टी, नानी की जैसी पार्टी। मुझे इसका एक ग्रुप था। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज बन रहा है, क्या बन रहा है? गाजर का हलवा। क्यों? एक तो कल शिवरात्रि है, तो ज़रूरी है कि शिवरात्रि के दिन हम गाजर का हलवा बनाते ही बनाते हैं। तो एक तो कल शिवरात्रि है, तो गाजर का हलवा। दूसरा, आज ये लोग दोनों बेटे बहू वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं। पीछे से बेटे को तो राजी करना पड़ेगा। हम होते तो कोई बात नहीं, हमें तो छोड़ दिया जाता, चलो कोई बात नहीं। पर अब बेटा है, बेटा कहेगा आप जा रहे हो, हम घर में सुबह पक खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे हम। इसलिए अब भी गाजर का हलवा बन रहा है, ताकि वो शाम को इनको बिना किसी रोक टोक के जाने की परमिशन दे। नहीं तो वो कहेगा मैं भी चलूँगा, वैलेंटाइन डे है, मैं भी जाऊँगा साथ में। बस कारण वहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं, और बच्चे अलाउड नहीं हैं इसलिए हमें गाजर का हलवा देके पटा लिया गया है। गाजर का हलवा बन रहा है इसलिए। ये उबल रहा है बढ़िया मस्त। गया गाजर का हलवा बनके तैयार। शानदार शक्ल है ना हलवे की, शानदार बना है बिल्कुल गाजर का हलवा। शिवरात्रि पे शिव जी को भोग लगाने के लिए गाजर का ही हलवा बनता है हमारे ज़्यादातर। और दूसरा, आज एक दिन जल्दी बना दिया ताकि कल ये हमारा पोता राजी रहे। क्यों? इसको राजी करना ज़रूरी है भाई, वैलेंटाइन डे पे जा रहे हैं वो लोग, तो राजी तो करके जाएंगे ना इसको। सही कहा ना। मुझे मिर्ची का शौक है, वो तो गए हैं बाहर दोनों, और मैं और मेरा पोता है। मैंने कहा भाई जो खाना है वो मुझे भाता कम है, अब हम क्या करा जाए, तो मेरा इलाज होता है मिर्ची। ये मिर्ची, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची जब भी बना लूँ मन खुश। है बट रही है ना मिर्ची, बस अभी बन जाएगी जरा सी देर में। क्या है कि नेचुरल है, वैलेंटाइन डे है आजकल चल रहा है, और जो सिस्टम चलता है वो तो आदमी को थोड़ा बहुत फॉलो करना ही पड़ता है। नहीं करना पड़ता है तो दो में से अगर एक की इच्छा है एक की नहीं है तो भी करना पड़ता है। दोनों की इच्छा है तो करना ही करना है, और नहीं तो कहीं दूसरा नाराज़ नहीं होए। आजकल जो चारों तरफ ज़माने में देख रहे हैं कर रहे हैं, तो ज़माने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा। तो कुछ कुछ चीज़ों में ये चीज़ें भी आड़े आ जाती है। वो टाइम अलग था हमारे टाइम का, उधर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, इधर क्या हो रहा है इस हमारे यहाँ क्या हो रहा है हमें उससे मतलब है, हमारा क्या चल रहा है हमें उससे मतलब है। लेकिन आज ज़माना हो गया है चेंज, काफ़ी चेंज हो गया है भाई, काफ़ी चेंज हो गया है। तो मेरा मतलब यही है कि जो चल रहा है ज़माने का, जो जिस हिसाब से उस चीज़ को एंजॉय कर सकता है करो। कारण रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। रोकोगे तो आप बुरे बनोगे, टोकोगे तो आप बुरे बनोगे। और फिर यही है कि आपके टाइम नहीं था तो क्या हुआ, हमारा टाइम है तो हम एंजॉय नहीं करें। हालांकि ऐसी बात नहीं हुई है, पर मैं कह रही हूँ जो मैं आजकल जहाँ चारों तरफ के रीति रिवाज देख रही हूँ, उसमें तो ये पक्की बात है कि आदमी यही सोचता है कि भाई हमें हमारी ज़िंदगी तो जीने दो। दिन भर काम में थकते हैं, खपते हैं, परेशान होते हैं। एक दिन अगर हमने एंजॉय कर लिया तो क्या हो गया, ठीक है हम तो खैर बड़े हैं, और मुझे तो रियली जाना वाना तो खैर आप भी समझ सकते हो, इतनी ज़्यादा चले जाओ तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि। लेकिन जो छोटे होते हैं
हम भी हमारे हमारे जो बड़े लोग होते थे ना, हमारे मेरे हम मामा जी वगैरह कहीं जाते थे ना, तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी, हमें छोड़ के क्यों चले गए। अब ये तो हमें समझ ही नहीं आता था कि हर जगह हमें ले जाने लायक नहीं होती है। चाहे किसी से मिलने जाना हो, चाहे किसी मूवी में ऐसी में जाना हो जो हमारे देखने लायक नहीं हो, या किसी पर्सनल रिश्तेदार के यहाँ ऐसा जाना होता है कि जहाँ हम लोगों को नहीं ले जाया सकता। लेकिन हमारे को तो बहुत बुरा लगता था भाई कि हमें छोड़ के कैसे चले गए। और सेम पोजीशन में आज ये देख रही हूँ, पोता मेरा बोल नहीं रहा है कुछ भी, नहीं कह रहा है कुछ भी, नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है जाना चाहिए। पर एक जो अंदर की वो होती है ना, अब उसे ये समझ नहीं है कि वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है। उसे ये लग रहा है मुझे छोड़ के गए। ये चीज़ एक बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, क्लिक करती है, फील करता है वो इस चीज़ को। तो है ये ज़माना आजकल, तो जो ज़माना है हमें ज़माने के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। नहीं तो भाई आजकल ज़्यादा आपने बोला तो अनिरुद्ध आचार्य जी के यहाँ देख रहे हो आप, लाइन लगी हुई पड़ी है। कोई अपनी माँ को छोड़ने आ रहा है, कोई अपने किसको छोड़ने आ रहा है, कोई किसको छोड़ने आ रहा। अरे भाई ये क्या हो रहा है। मैं वैलेंटाइन डे के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, ये तो चलो एक छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलती रहती है, जो अब चल रहा है आज का रिवाज, उसके हिसाब से चलो ठीक है। एक और कहीं नहीं जा सकते तो चलो ठीक है, गए गए क्या वहाँ पे गए हैं, खाना खा के आ जाएंगे, चलो ठीक है। क्योंकि दोनों को ही ना तो डांस का शौक है, एक बहू को डांस का शौक है, पर बेटा बिल्कुल नहीं करता है। बहू अकेली किसके साथ करे। उसकी ननंद होती है, मतलब मेरी बेटी साथ में होती है तो उसके साथ मटक लेती है वो, मेरे साथ जैसा तैसा करके मटक लेती है, सर्किल हो तो मटक लेती है। लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको पसंद है लेकिन बिल्कुल नहीं करता है। और नहीं करता है तो फिर नेचुरली है कि उसे भी वहाँ पे बैठा ही रहना पड़ेगा। खाओ पियो बैठो देखो और आ जाओ। लेकिन जो जमाना भाई चल रहा है उसमें तो अब क्या बताया जाए और क्या कहा जाए और क्या चल रहा है कि आदमी अपना मनपसंद खाना भी नहीं खा सकता है, मन पसंद जीवन शैली नहीं जी सकता। वो बात तो मानी कि हमारी सबकी उम्र में एक काफ़ी अंतर हो जाता है, टकराव है, सब कुछ है। लेकिन होता क्या है कि जो आदमी अपने रुतबे में रहता है, जिंदगी भर अगर आपने नौकरी करी है, आप एक तरह से बॉस बन के रहते हैं अपने जिस भी जगह पे काम करते हैं वहाँ पे, तो आपको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन घर में अगर आप हैं तो घर में वो सब कुछ नहीं है। घर में आप हैं, जो आपकी पोस्ट है, आप वो हैं। बड़ा बुजुर्ग चाहे कितना भी खराब हो, बेकार हो, नेचर का अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो घर में बड़ा है तो बड़ा है। इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। मान लिया बहुत सारे कानून बन गए हैं, किसी को किसी की सेवा करने का वो जरूरी नहीं है कि ये तो वो उसकी सेवा करे या ये करे। लेकिन एक जो बचपन से आदमी उम्मीद लगा के बैठता है ना, तो वो उम्मीद तो अपनी जगह होती है या नहीं होती है, होती है ना। तो क्या करा जाए इस चीज़ के लिए। एक जब आपके हाथ पे चल भी रहे हैं तो अगर आपको किचन में अलाउड नहीं कहा जाने के लिए तो आप वहाँ कैसे जाके बना के खाओगे। वहाँ जाके आप बना के नहीं खा सकते, मनपसंद खाना नहीं खा सकते, किचन गंदा हो जाएगा। कहीं आपने गैस खुली छोड़ दी तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो जो जैसा बना हुआ रखा है वो ही बैठ के खा लो। अब जो आदमी जिंदगी भर एक तरह से हुकूमत चलाता रहा हो, सब पे राज करा हो, अब कैसे जो पड़ा है वो खा लो, कैसे खा लेगा आदमी। नहीं खा सकता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। तो मन तो चंचल है,
ये खाने में भी दौड़ता है, पीने में भी दौड़ता है, अंदर क्या हो रहा है ताका झाकी में भी दौड़ता है, क्योंकि मन है, चंचल है। इसे तो नहीं रोक सकते ना। मान लिया हमारा शरीर हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उठ के देखें, ताक झाक करना अच्छा नहीं लगता, क्या आ गई है देखने के लिए किचन में, ठीक है ना। हो सके वो कुछ अलग बना के खा रहे हो, बाहर आपको क्या मिल रहा है ये भी पता नहीं है, ऐसा भी होता है कई जगह। कई चीज़ें ऐसी होती है, हर घर की अलग अलग समस्या। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर है तो रियली कई जगह ऐसा होता है। अब बाहर तो जो आपके सामने थाली आई है आप वही खाएंगे, जो अब बना है अंदर क्या बना है ये आपको पता नहीं है। हो सकता है आपको खुशबू तो उसकी आ रही है लेकिन आपके थाली में कुछ और दिख रहा है। अब आपका दिमाग खाएंगे तो सही, लेकिन दौड़ता वहीं रहेगा कि ये खुशबू तो कुछ और आ रही थी, खुशबू तो कुछ और आ रही थी, मेरी थाली में ये आया है। तो 9 सवाल 9 जवाब। आज का फंडा यही है, जो आपको लगा है उस खुशबू को मारो गोली। काय की खुशबू आ रही थी आपके दिमाग में, आपने क्या इमेजिन कर लिया कि ये खुशबू आ रही थी तो ये बन रहा है तो ये मेरी थाली में आएगा। बिल्कुल नहीं, दिमाग ही मत लगाओ इस जगह। जो आपकी थाली में आ गया है उसको उस खुशबू से मैच कर लो। हाँ, यही बना हुआ, यही मेरी थाली में आया है और यही मुझे खाना है। सही। तो चीज़ें ऐसी होती जा रही है ज़माने में कि अब आप वो वाला गाना है ना, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद, जो हमारे सब घर में रह रहे हैं उनको जो पसंद है हमें उसी तरीके से रहना है, रहना पड़ेगा। नहीं तो अनिरुद्धाचार्य जी, समझ रहे हो आप बात को कि नहीं समझ रहे हो? कई वहाँ पे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो मेरी बीवी बीमार है, उठ नहीं सकती, मैं सेवा नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं बीवी की सेवा कर रहे हो तो माँ की भी कर लो। बोले वो करूँगा तो वो नहीं करने देगी, वो खाना नहीं खाएगी, इसलिए मुझे यहाँ लाना पड़ा है। तो इससे अच्छा यही जैसे हैं हम वही रहें। और या फिर भैया, ओ भैया, वहाँ जाना भी इतना आसान थोड़ी है सबके लिए। लेकिन आजकल ज़्यादातर वो जो उनका एक दिख रहा है, ऑरा दिख रहा है उनका कि वहाँ सब बहुत सुखी हैं, माताएं जो भी है वहाँ पे सब बहुत काम करके खुश हैं, रह के खुश हैं, उनकी सेवा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो आपके अंदर का ममत्व है, प्यार है अपने घर वालों के लिए, किसी एक से अगर गुस्सा हो उसके लिए नहीं पर दूसरे के लिए जो यहाँ प्यार है, वो कहाँ जाएगा? लाख सुख है वहाँ पर, मिल रहे हैं वहाँ पर। चाय नाश्ता खाना, कपड़े धुल रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और आपको आके आपका बिस्तर भी बदल रहे हैं, आपका कपड़े भी धुल रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है। लेकिन दिल तो दिल है, इस दिल को कहाँ ले जाओगे? इस दिल के कारण ही तो आप अभी तक यहाँ पड़े हुए हो। तो जब दिल के कारण यहाँ पड़े हुए हैं तो थोड़ा समय और बचा है, उसको भी गुजार लिया जाए तो क्या बुराई है। ज़्यादा सिर पे आ जाए ना तो मैं तो कहती हूँ अगर ज़्यादा सिर पे आ जाए थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ जाके। मन नहीं लग रहा है या घुटन हो रही है, जिस भाषा में जिसको जैसा लगता है, जब तक आपकी वो नौबत नहीं आ गई कि आप बिस्तर में हिल डुल नहीं सकते तब तक बाहर बैठ जाओ जाके। 2-4 लोग आते जाते बातचीत करेंगे, आपका मन लगेगा। आजकल सबका मिलना जुलना कम हो गया है। प्लीज सब लोग एक दूसरे के घर आओ जाओ, मिलो जुलो, तो आपको सबके घर की परिस्थितियां भी पता चलेगी। सबको पता होता है कि घर में कोई नहीं आता जाता है, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कहती हूँ मैं छोटे लोग ही खराब होते हैं, बड़े लोग भी खराब होते हैं। तो जो भी खराब होगा उसका नजरिया बाहर वालों को भी तो पता चलेगा। तो इस चीज से अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगा आप में। कुछ गलत बोल रही हूँ क्या मैं? और फिर राय राय देने में क्या हर्ज है? आप सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो मत सुनो। लेकिन मेरा जो दिमाग चलता है, मेरा जो दिमाग कह रहा है, वो यही कह रहा है कि मुझे पता है, मैं खुद कई बार गिर चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, बीमारी से बिस्तर में रह के पढ़ चुकी हूँ। तो मैं उन हालातों को जानती हूँ कि वो हालत के आप अंदर अंदर खूब गुस्सा हो लो, प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपको कोई पानी डालने वाला नहीं मिलेगा आप पानी नहीं पी पाओगे। जब तक आपके मुंह में कोई खाना डालने वाला नहीं मिलेगा आप खाना नहीं खा पाओगे। ये मैं भुगत चुकी हूँ, बिस्तर में भुगत चुकी हूँ। मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि आपको दे दिया तो आप ले लो, आपको खांसी आ रही है तो आप पानी की बोतल नहीं उठा सकते, जो पानी मुंह में डाल देगा तो डाल देगा। मैं बीमार हुई थी उस टाइम, मेरी छोटी बेटी ने मेरा बहुत करा था, क्योंकि वही थी बड़ी, शादी होके जा चुकी थी, बहू जॉब पे जाती थी, तो वो छोटी बेटी ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि जो बिस्तर में पड़ा होता है ना, दूसरों के लिए भी तकलीफदायी होता है, खुद के लिए भी तकलीफदायी होता है, लेकिन मजबूरी होती है, कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते तो कर लेते, अपने हाथ में होता तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन नहीं हाथ में है तो हमारे लिए यहाँ से यहाँ खसकना भी मुश्किल है। अभी 2 दिन पहले मैं मेरे मंदिर में ऊपर पूजा करते करते ऊपर गिर गई थी। फिर जोर जोर से आवाज़ लगाई, शोर मचाया, उठ नहीं पा रही थी। वो तो बेटा था घर में तो आ गया, उसने उठा लिया, नीचे लाया। फिर चलो ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि ऊपर मंदिर में गिरी थी तो फिर भगवान के ऊपर आ जाता ना कि मेरे सामने गिरी है, लोग क्या कहेंगे, मेरे मंदिर में गिरी है, लग गई इसको। भगवान भी समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए भगवान ने लगने ही नहीं दी मुझे। गिरी, बराबर गिरी, छोटी मोटी चोट आई है यहाँ वहाँ छोटा मोटा उठने में, लेकिन फिर भी जो पहले ये हुआ था ना, उस चीज़ से बच गई। तो जब भगवान भी आजकल इतना सोच रहे हैं तो हम तो इंसान हैं, इंसान क्यों नहीं सोचे? सोचना पड़ेगा। अरे चलो छोड़ो, आप भी सोच रहे होंगे ये वैलेंटाइन डे के दिन क्या बातें लेके बैठ गई। वो मैं थोड़ा सा देख रही थी, थोड़ा पोता इमोशनल हो रहा था, बोला हाँ दादी थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर अब ये है कि वहाँ अलाउड नहीं है। अब वो वहाँ से फ़ोन आया कि कुछ भी नहीं है, वह गाने चल रहे हैं, डीजे चल रहा है, खाने के लिए खाना आ गया है, जो नाचने गाने वाले हैं वो नाचो गाओ मस्ती करो, और नहीं तो अपना खाना खाओ और एंजॉय करो। बच्चे होते तो कुछ एंजॉय करते वो लोग भी, पर नहीं है, वो जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ एंजॉय करा जाए। बच्चों के साथ ही एंजॉय करा सकता है। मैंने कहा ना कि बेटा तो शांत बैठता है, बहू थोड़ी बहुत नाचे कूदे तो वो उसको कोई साथ चाहिए साथ में करने के लिए। तो आने वाले होंगे वो थोड़ी देर में, तो मैंने कहा जब तक मैं आपसे अपने मन की बात करूं, वैलेंटाइन डे के दिन अपने मन की बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो आपसे आज बात करूं मन की। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, मैं अपने मन की बात कर रही हूँ। चलो बहुत हो गया, आप सोच रहे होंगे क्या कर रही है सुबह से। मैं यही कर रही हूँ सुबह से कि दिमाग में एक जो रियली जो भरा हुआ है मेरे, तो इसको या तो क्या होना चाहिए कि बुजुर्ग लोग, बड़े लोग और सब मिलके, है ना, आप हफ्ते में एक बार सब मिलके बैठ के बातचीत करा करें आपस में। तो तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊँ अपनी प्रेम कहानी, अपनी राम कहानी। तो उस राम कहानी सुनाने से आदमी हल्का हो जाता है। हमें लगता है हम सबसे जुड़े हुए हैं, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टीवी मोबाइल, टीवी मोबाइल, टीवी मोबाइल, इसमें क्या मिलेगा? हम दुनिया की खबरें देख लेंगे, हमारी खबर कहाँ जा रही है? हमारी खबर तो यही है। तो हम सबके साथ बैठ के शेयर करेंगे तो हमारी खबर सब तक पहुंचेगी। वो ऐसी है, वो ऐसी है, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा आपको चेंज करना चाहिए। तो ये बातें होंगी सब में, तो कुछ हम समझ लेंगे ना। मैं खुद समझ ले रही हूँ भाई, कई जगह अभी मैं देखती हूँ कि वो सब काम करती है। अरे सब काम करते हैं, बोला हाँ हम तो सब काम करते हैं,
मैं तो नहीं करती इतना काम, तो मुझे मेरे भेजे में गुस्सा कि थोड़ा थोड़ा काम करो रे भाई, नहीं तो बेकार। इसलिए सोचना पड़ेगा थोड़ा, खुद के लिए, सबके लिए। और बाकी सब अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी राय देते रहिए। प्रतिभा व्लॉग 714 में। शायद मुझे गाड़ी की आवाज़ आ रही है, आ गए हैं वो लोग, देखें उनका क्या रिएक्शन होता है। हाँ ये लोग कह रहे हैं सब, आप वीडियो भी यूज कर लो। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, मौसम ने वीडियो बनाया ना, वो यूज करके डालो। हाँ, ये मैं वही कह रही थी ना कि वो तो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, वो अकेली किसके साथ डांस करे क्या करे, तो वो वैसे ही आ गई है। वो यही कह रही है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी महिला संगीत में बैठे हुए हो, उस टाइप का वो था। तो दोनों तो बोर होके आ गए, इसलिए अच्छा हुआ। खैर अब पोते को थोड़ी खुशी होगी कि आ गए ये लोग, ऐसे ही आ गए, पोते को थोड़ी सी खुशी हो रही होगी, नहीं तो वो जब से थोड़ा सा चाहे शायद हम अच्छा अच्छा देखे ना, इसलिए ये लोग के लग रहे हो। हाँ हम बहुत बड़े बड़े देखे ना, सो इसलिए। हाँ मतलब इन सब की जितनी भी बीवियां हैं। सर आप इधर आ जाएं। पनीर पनीर पनीर। और सर आप सभी को क्या है, तो आप सब इनके पीछे आ जाए ना। और भी हमारे खंडेलवाल ग्रुप से जो भी हैं सभी स्टेज पर आए। और ये सारी लेडीज एक ग्रुप बना के इधर खड़ी हो जाएं। इधर खड़े हो जाओ आप सभी प्लीज। आप सभी इनके पीछे खड़े हो जाएं, पीछे की साइड में खड़े, दिखाई नहीं देने।